बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, शायद यही कहा बड़ी बहू ने। सुनते ही सासू माँ ठिठक गई। कुछ कहा तुमने बड़ी बहू? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। हाँ हाँ सच में, बड़ी बहू ने झिझकते हुए कहा। अच्छा है कि तुमने कुछ नहीं कहा, अगर कहा होता तो शायद जवाब भी मिल जाता। बड़ी बहू नजरें नीची करके खड़ी हो गई और सासू माँ घूरती हुई वहां से निकल गई। सासू माँ के जाते ही बड़ी बहू ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या गलत कहती हूँ मैं? मुझे तो रोक लेंगी, पर बाहर और भी तो लोग हैं जो बातें करते हैं, उनका क्या? सही कहा भाभी, क्या जरूरत है मम्मी जी को ब्यूटी पार्लर जाने की? इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? अरे बुढ़ापे में सटिया गई है, कौन समझाए इन्हें? जब कोई बाहर वाला मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा। फिर रोती हुई आएगी घर पर। हाँ हमें क्या, इन्हें खुद का मजाक उड़ाने की लगी है तो शौक से उड़ाए। हम तो खुश हैं अपनी जिंदगी में, वैसे भी किसे फर्क पड़ता है? पापा जी तो कुछ कहते नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी निहार रहे हैं उन्हें, जो इतना सज धज कर तैयार हो रही हैं। यह तो है भाभी, दिया बुझने से पहले फटफड़ाता है ना, वही हालत इंसान की बुढ़ापे में हो जाती है। छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल बात यह थी कि सुधा जी के पति अशोक जी का 65वां जन्मदिन था, जिसे वे धूमधाम से ना मनाकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर ली थी। उसके बाद मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब यह कह सकते हैं कि आज पूरा दिन सुधा जी और अशोक जी साथ बिताना चाहते थे, और सुधा जी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा लाइट मेकअप भी करवा लूं, अशोक जी को अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर वह पार्लर निकल गई, और यही बात दोनों बहुओं को खटक रही थी कि देखो तो सासू माँ और ससुर जी बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। अशोक जी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले तो एक पल के लिए बेटे बहू पोते पोती उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पाजामा पहनने वाले पापा जी आज सूट टाई में तैयार होकर जच रहे थे। पापा जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? नहीं पापा, बस आने वाली ही होगी। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। बड़ी बहू ने जाकर दरवाजा खोला तो सास को देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह सासू माँ को एकटक निहारती ही रह गई। ब्रांडेड सिल्क की साड़ी, उस पर मैचिंग ब्लाउज, साथ ही बालों का सुंदर सा जूड़ा, वह गजरा लगा रखा था और हल्का लाइट मेकअप। आज वाकई सासू माँ कहर ढहा रही थी। अशोक जी तो सुधा जी को निहारते ही रह गए। इतने में दोनों बेटे एक साथ ही बोल पड़े, अरे माँ, क्या बात है, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों बेटों की बात सुनकर सुधा जी मुस्कुरा दी। पीछे से अशोक जी बोले, तो सुधा जी तैयार हैं आप साथ चलने के लिए? जी जरूर, कहकर दोनों पति पत्नी वहां से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बताओ, यह क्या शोभा देता है सासू माँ और ससुर जी को? इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़ घूमने जा रहे हैं, बुढ़ापे में बिल्कुल हद करके रखी हुई है। और तुम दोनों भाई है कि कुछ कहते भी नहीं। और देखा नहीं दोनों कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। इनके पोते पोतियों की शादी की उम्र होने को आई, और इन्हें देखो, कल को यह सब सिखाएंगे अपनी पोता बहू को। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था हमसे। क्यों, इसमें क्या गलत है? मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका हक है। इसके लिए भला किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? और रही बात उम्र की, तो उम्र का क्या है? बुढ़ापे में क्या लोग जीना छोड़ देते हैं? तुम लोगों के हिसाब से तो कल को हम लोग पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे बहू डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। दोनों भाइयों ने एक साथ सुर मिलाकर कहा तो दोनों की पत्नियों की बोलती बंद हो गई, और सोचने को मजबूर हो गई कि गलत तो कुछ भी नहीं है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो उम्र के साथ प्रगाढ़ होता है, तो उसे उम्र के बंधन में बांधने की क्या जरूरत है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।